गुड इवनिंग लक्ष्मण, कैसे हो? बढ़िया। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने जाना था वेब डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है, उसके प्रोसेस के बारे में जाने थे। वेबसाइट और वेब डेवलपमेंट दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। आज का जो क्लास है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें मैं कुछ टूल बताऊंगा जहाँ पे आप लोग कोड कर रहे होगे, ठीक है। एंड HTML क्या होता है, CSS क्या होता है, आज इसके बारे में एक ओवरव्यू देखेंगे। एंड ये थोड़ा प्रैक्टिकल है, तो आप लोग को जब भी टाइम मिले, ठीक है, जब भी सेंटर जाओ आप इसे प्रैक्टिस करना एक बार, ठीक है। ओके गाइस, बोलो आप लोग। यार अगर मैं क्लियर हूं तो सबसे पहले चैट में जल्दी से आप लोग यस लिख दो फर्स्ट। जल्दी जल्दी जल्दी। ओके ग्रेट। स्क्रीन दिख रहा है मेरे? स्क्रीन दिख रहा है ना? बोलो। यस सर। यस सर। ओके। तो सबसे पहले हम इस कोर्स की बात करते हैं, ठीक है। ये कोर्स किसके लिए है और कौन कौन इस कोर्स से क्या सीख सकते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर आपने पहले कभी कोडिंग किया ही नहीं है, कोडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता एंड आप लोग स्टार्ट ही कर रहे हो HTML से, तो बहुत अच्छा है आप लोग के लिए, बहुत अच्छा चांस है कि आप लोग इसके बारे में जानोगे कोडिंग क्या होता है, वेब ब्राउजर कैसे वर्क करते हैं, कैसे हम लोग वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, कैसे छोटे छोटे एक लैंडिंग पेज बना सकते हैं, ठीक है। हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट करेंगे एंड सिलेबस के साथ साथ हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं ताकि चीज़ें अंडरस्टैंडिंग हो, आपको समझ में आ जाए, है ना। तो एक तो वो हो गए, एक ग्रुप वो हो गए जो कभी कोडिंग किए ही नहीं, है ना, इनको कोडिंग का बिल्कुल जीरो नॉलेज है, ठीक है। एंड ना ही HTML के बारे में जानते हैं, ना ही वेब डेवलपमेंट के बारे में जानते हैं, हालांकि मैं अभी तक तो बताया तो आप लोगों को पता लग गया होगा, ठीक है। तो एक ये हो गए, तो इनके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल स्क्रैच से चलेंगे, एक एक चीज़ ले करके चलेंगे, कैसे करते हैं, क्या होता है कोडिंग, ठीक है, कैसे ब्राउजर हमारे कोड को रिकॉग्नाइज करता है, सारा कुछ, ठीक है। एक तो वो हो गए Recording in progress. जिनको थोड़ी बहुत कोडिंग की नॉलेज है, इसमें पहले से वो वर्क कर रखे हैं HTML CSS के ऊपर, ठीक है। तो इस कोर्स से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लाइक वो पहले से भी कुछ जानते हैं, तो इसमें और थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा, ठीक है, जो उनका हेल्प कर सके हम, ठीक है। तो आप में से कौन है जो भी बिगनर है एंड कौन है जो जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज है HTML CSS जावास्क्रिप्ट के बारे में, या हम बोल सकते हैं वेब डेवलपमेंट के बारे में, बता सकते हो आप लोग, बोलकर बताना कितने लोग हैं जिन्हें जो बिल्कुल आज से स्टार्ट कर रहा है, लाइक बेसिक से, उनको कोडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। सर मुझे नहीं पता बिल्कुल भी। ठीक है, कुछ नहीं पता, मुझे भी नहीं। ओके। और एंड बाकी लोगों को पता मुझे है? भी नहीं। ठीक है लक्ष्मण, ओके नेक्स्ट। ओके, तो हम शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं HTML से, ठीक है। लाइक ये हमारा क्या है, HTML, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। HTML का हम लोग यूज करते हैं वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्रिएट करने में। जैसे मैंने बताया था ना, कोई बिल्डिंग बनाना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक दीवार खड़ा करेंगे, है ना, दीवार खड़ा करेंगे, एक लेआउट बनाएंगे, एक मैप बनाएंगे, उसके बाद हम बिल्डिंग को बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा HTML है वो क्या करता है, एक बिल्डिंग को बनाने में हमारा हेल्प करता है, मतलब एक वेबसाइट को क्रिएट करने में, उसका स्ट्रक्चर बनाने में हमारा हेल्प कौन करता है, बताओ आप लोग? HTML करता है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। क्लियर गाइस? यस सर। हाँ, सर लेकिन जब इसमें ना हम लोग ऐड कर देते हैं CSS, ठीक है, CSS, इसका मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। क्या होता है इसका मतलब? कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। इसका स्पेलिंग गलत होगा तो देख लेना एक बार, ठीक है। कैस्केडिंग स्टाइल शीट, कैस्केडिंग स्टाइल शीट।
अब देखो ये होता क्या है, लाइक HTML तो हमारा हेल्प कर रहा है क्या बनाने में, स्ट्रक्चर बनाने में। और जो ये होता है ना CSS, ये हेल्प करता है रंग भरने में, ठीक है। लाइक मेरा लाइफ कैसा है, मेरे लाइफ में रंग चाहिए, तो क्या करेंगे हम लोग, CSS का यूज करेंगे। CSS जो होता है वेबसाइट में स्टाइल्स करने के यूज आते हैं। क्या करने के यूज आते हैं? स्टाइल्स करने का यूज आते हैं। मतलब CSS का यूज करके हम अपने वेबसाइट का स्टाइल्स बना सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट तरह के स्टाइल्स, मतलब जैसा हम लोग डिजाइन चाहे वैसा बना सकते हैं, ठीक है। HTML से हम लोग स्ट्रक्चर बना सकते हैं और CSS से हम लोग क्या बना सकते हैं? डिजाइन। डिजाइन, स्टाइल्स, ठीक है। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे यहाँ पे मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूँ जिसका मैं एग्जांपल देते आया हूँ, फ्लिपकार्ट, ठीक है। अब इस फ्लिपकार्ट में क्या है, HTML भी लगा हुआ है, CSS भी लगा हुआ है, लेकिन क्या होगा जब इसके अंदर से हम लोग CSS हटा दें, कैसा दिखेगा? ये हटा कर देखे क्या? सर कैसे? यस सर। ठीक है। इसके अंदर से हम लोग CSS निकाल देते हैं, ठीक है। लाइक आप लोग के लाइफ से या शरीर से हम लोग किडनी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो कैसा होगा आपका लाइफ, ये देखो। हम लोग क्या करते हैं, CSS को कर देते हैं डिसेबल। अब देखो कैसा दिख रहा है साइट, गंदा दिख रहा है ना? यस दिखा? सर। अब देखो बिना CSS का इसका जिंदगी कैसा है, लाइक आम जिंदगी है ना, मेंटोस जिंदगी, वही Yes. बोलते हैं ना, ये है आम जिंदगी, ठीक है। देख रहे हो, हमने इसके अंदर से बिल्कुल CSS निकाल लिया, CSS नहीं है तो कितना गंदा दिख रहा है। लेकिन वही अगर जो इसमें CSS ऐड करते हैं, फिर ये कैसा हो गया, है ना? ये देख रहे हो? सर आपने किया कैसे, मतलब फ्लिपकार्ट पे? अच्छा ये किया कैसे, देखो एक टूल आता है, डेवलपर टूल आते हैं, ठीक है। तो ये इग्नोर ही करना, ना समझ में आए तो। ये एक एक्सटेंशन होता है वेब ब्राउजर पे, जिसका यूज करके हम लोग कोई भी चीज को डिसेबल कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। ये एक टूल है, समझ रहे हो। लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है डिसेबल ऑल स्टाइल, तो जब क्लिक करेंगे तो जो भी CSS है ना हमारा, वो डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। इसमें और भी चीजें जिसको हम लोग डिसेबल कर सकते हैं, लाइक डिसेबल ब्राउजर डिफॉल्ट स्टाइल, और गंदा हो जाएगा। एम्बेड जो स्टाइल, हमने कई सारे लिंक्स इसमें लगाए होंगे, उसको करेंगे तो और गंदा दिखेगा। इनलाइन स्टाइल्स को डिसेबल करेंगे तो और गंदा दिखेगा। देखो कैसा दिख रहा है ना? दिख रहा है ना गंदा ये? सर अगर जैसे मैं अपने लैपटॉप पे करूंगी तो फिर हो जाएगा, जस्ट मुझे उसकी फ्लिपकार्ट पे जाना है और उसे डिसेबल कर देना है, फिर हो जाता है। हाँ, आप लोग ऐसे डिसेबल नहीं कर सकते। देखो पहले मैं इनको इनेबल करूँ। आप लोगों ने करना क्या है, क्रोम पे जाना है, यहाँ पे सर्च करोगे आप लोग डेवलपर टूल एक्सटेंशन, ठीक है। तो आपके सामने ये जो लिंक है ना, इस पर क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, वेब डेवलपर। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएंगे ऐड टू क्रोम। जैसे ऐड टू क्रोम पे क्लिक करोगे, वो आपके ब्राउजर में ऐड हो जाएंगे। और उसको एक्सेस कैसे करोगे, ये जो दिख रहा है ना एक्सटेंशन वाला, ये चीज दिख रहा है आप लोग को? मेरा माउस का कर्सर देखो, यहाँ से यहाँ जा रहा है और यहाँ पे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है ये, इस पे क्लिक करोगे तो Yes, यहाँ sir. पे ऑप्शन आएगा वेब डेवलपर का, और यहाँ पे हम लोग डिसेबल कर सकते हैं ऑल स्टाइल्स, ठीक है। सर एक बार रिपीट करोगे? कर देता हूँ, क्यों नहीं। चलो मैं दोबारा ऐड करके दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको कर लेता हूँ रिमूव। देखो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये मेरे सिस्टम से रिमूव हो गया, मतलब ये मेरे क्रोम ब्राउजर से रिमूव हो गया, ठीक है। अब मैं इसमें दोबारा ऐड करता हूँ। दोबारा ऐड कैसे करेंगे, वेब डेवलपर एक्सटेंशन, ठीक है। एंटर किया एंड ये जो लिंक आया इस पर मैं क्लिक करूंगा तो हमें कुछ ऐसा सेटिंग टाइप का दिखेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे हमें दिख रहा है साथ में ऐड टू क्रोम का ऑप्शन दिख रहा है ना, बताओ आप लोग। यस सर। यस सर। इस पर क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करते हैं हमारे पास ऑप्शन आता है ऐड एक्सटेंशन। मैं करता हूँ या ओके, हम लोग ऐड कर सकते हैं इसे। अब मैंने ऐड कर लिया, ठीक है, ये ऐड हो गया, ओके। अब मैं कोई भी Okay, वेबसाइट sir. ओपन करता हूँ, कोई भी वेबसाइट, लाइक चलो SPSI को ओपन करते हैं, ठीक है। लिखा है यहाँ पे SPSI, सॉरी माई SPSI, ओके। ओपन करता हूँ, एंटर हिट करता हूँ, एंड उसके बाद ये जब वेबसाइट ओपन हो जाएंगे तो यहाँ पे देखो क्या है, एक्सटेंशन लिखा हुआ है, दिख रहा है ना आपको?
Yes, sir. ये वेब डेवलपर जो दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे, आ गए ना। यस सर। तो यहाँ पे CSS लिखा हुआ है, देखो आप लोग CSS लिखा हुआ है ना। यस सर। यहाँ पे डिसेबल ऑल यस स्टाइल। सर। अब मैं देखो इसके अंदर से जो भी स्टाइल्स लगे हुए हैं, CSS लगे हैं, वो डिसेबल करना चाहता हूँ। मैं इस पे एक बार क्लिक करूंगा, देखो अब कैसा दिख रहा है हमारा वेबसाइट, गंदा दिख रहा है ना। हेलो। हाँ, तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसके अंदर से हमने सारा स्टाइल्स को क्या किया, निकाल करके फेंक दिया ऐसे, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, वापस से ऐसे करता हूँ जादू मंत्र, तो वापस से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आया क्या? आ गया? आ गया। आ गया ना। हाँ, तो ये होते हैं Yes, sir. डेवलपर टूल, जहाँ से हम लोग चेक कर सकते हैं। तो आप लोग सोच सकते हो बिना स्टाइल का वेबसाइट कैसा दिखता है। ठीक है, यस तो सर। अब तो समझ में आ गया ना Yes. HTML और CSS में क्या डिफरेंस होते हैं। यस सर। हाँ जी सर। ओके, देखो अब हमें कोड करने के लिए कोई टूल चाहिए, ठीक है, जहां पे हम लोग क्या करेंगे, कोड कर सकते हैं। देखो हमारे पास नोट पैड भी अवेलेबल है, मतलब हम लोग नोट पैड पे भी कर सकते हैं। किस पे कर सकते हैं? नोट पैड पे भी कर सकते हैं और नोट पैड प्लस प्लस पे भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन कई सारे आपको कंपाइलर मिल जाएंगे जहां पे भी आप कर सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो डेवलपर होते हैं, जो वेबसाइट क्रिएट करते हैं, वो यूज करते हैं BS कोड का। किसका यूज करते हैं? BS कोड का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये डाउनलोड करेंगे। ठीक है, अपने ब्राउजर पे जाएंगे और VS कोड को हम लोग क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करेंगे, और जो भी हम लोग कोड लिखेंगे वो लिखेंगे BS कोड के अंदर। ठीक है, जिसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड। इसको डाउनलोड कैसे करना है, सबसे पहले जो मैंने इंस्टॉल कर रखा है उसको अनइंस्टॉल करता हूँ। ठीक है, लाइक मेरे पास VS कोड यहाँ पे दिख रहा है। ये देखो, ये क्या है, VS कोड है, विजुअल स्टूडियो कोड। इसको मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अनइंस्टॉल करता हूँ। ठीक है, मैं कंट्रोल पैनल पे गया, अनइंस्टॉल प्रोग्राम लिखा हुआ है, यहाँ पर जा करके मैं इस चीज़ को कर देता हूँ अनइंस्टॉल। देखना कहाँ पे लिखा हुआ है, विजुअल स्टूडियो कोड, ये रहा। इसको मैं करता हूँ यहाँ से अनइंस्टॉल। यस, ओके, ये ऑन है ना, इसको पहले बंद करना पड़ेगा हमें, तब ये होगा। ठीक है, लाइक यहाँ पे ऑन है, अब मैं इसे करता हूँ बंद। अब यहाँ से मैं करता हूँ इसे अनइंस्टॉल। ठीक है, यस। तो ये क्या हो गया, ये अब अनइंस्टॉल हो रहे हैं। ठीक है, मतलब रिमूव हो रहे हैं हमारे सिस्टम से। ठीक है, रिमूव हो गए। यहाँ पे क्या आ गया, विजुअल स्टूडियो कोड वाज सक्सेसफुली रिमूव्ड फ्रॉम योर कंप्यूटर। ओके, तो अब मेरे पास नहीं है, तो अब मुझे डाउनलोड करना है। तो क्या करूंगा, मैं गूगल क्रोम पे जाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा VS कोड। क्या लिखूंगा, VS कोड, और इंटर हिट करूंगा। इंटर हिट किया तो आपके सामने पहला वेबसाइट दिखेगा, विजुअल स्टूडियो कोड, कोड एडिटिंग और रीडिफाइंड। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन दिख रहा है, डाउनलोड फॉर विंडोज, है ना, गेट, कोपलेट, फ्री, ये। ठीक है, तो ये पहले ही रिकॉग्नाइज कर लिया कि हमारे पास सिस्टम क्या है, विंडोज है। अगर आप मैक यूज करते हो तो वहाँ पे आ जाएगा डाउनलोड फॉर मैक। तो मैं क्या करता हूँ, डाउनलोड फॉर विंडोज पे क्लिक करता हूँ। ये स्टेप ध्यान से देखना, डाउनलोड फॉर विंडोज पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे ये डाउनलोड होने लगा है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? आप लोग बोलो यार, बस 2 लोग बोल रहे हो तो मुझे नहीं लग रहा बाकी लोग इंटरेस्टेड हो, तो बोलो आप लोग। प्रोसेस समझ में आ रहा है जो मैं कर रहा हूँ? यस Yes, सर। sir. डाउनलोड पे Yes, क्लिक sir. कर देना, डाउनलोड हो जाएगा हमारे पीसी पे। हाँ हाँ, सबके सिस्टम पे हो जाएंगे। आप लोग ये कल जा करके डाउनलोड करोगे। ठीक है, हाँ बोलना। सर Okay, वेबसाइट तो जो मैं- हमने ब्राउजर पे हम जो हम डालेंगे, ये वेबसाइट है VS कोड, इसमें फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है ना, हाँ हाँ डाउनलोड वाली लिंक पे। हाँ, देखो जैसे मैंने VS कोड सर्च किया, VS कोड, ठीक है, यहाँ पे देखो हाँ लिखा जी। हुआ आ गया, विजुअल स्टूडियो कोड लिखा हुआ आ गया ना। ये क्या है, इसका ओरिजिनल वर्जन Yes, है, sir. मतलब ओरिजिनल इसका साइट है, यहीं से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये देखो। हाँ जी सर, समझ गया। हाँ, तो अब देखो मेरे सिस्टम में ये डाउनलोड हो चुका है, ये देखो, है ना। अब इसको हमें क्या करना है, इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट बहुत बड़ा है, इसको आप लोग पढ़ोगे तो टाइम निकल जाएगा। ठीक है, मैं करता हूँ नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक है, एंड यहाँ पे कुछ ऑप्शन है जहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्या क्लिक करना है, क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन, ताकि आपके डेस्कटॉप पे इंस्टॉल होने के बाद वो आ जाए। उसके बाद हमने ऑप्शन ऐड करना है, ऐड ओपन विथ कोड, कि मतलब कुछ भी अगर हम फोल्डर बनाए तो वहाँ पे ऑप्शन आए ओपन विथ कोड का, जैसे आता है ना ओपन विथ फोटो, है ना। एंड यहाँ पे रजिस्टर कोड जो लिखा हुआ है इसको मैं करता हूँ अनचेक। ठीक है, ऐड ओपन विथ कोड एक्शन, है ना। ये जो फाइल देख रहे हो आप लोग, यहाँ चेक करना है, टिक लगाना है, उसके बाद नेक्स्ट करना है। देख लो आप लोग, दिख रहा है ना। यस सर अगर सर। रजिस्टर्ड पे कर देंगे क्लिक, फिर क्या?
कुछ नहीं होगा, इससे भी कुछ होता नहीं है। लाइक यहाँ पे क्या लिखा हो, रजिस्टर कोड एज एन एडिटर, मतलब आपको कुछ सपोर्ट चाहिए तो आप यहाँ से रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। ओके उसके बाद मैं करता हूँ नेक्स्ट, नेक्स्ट किया, उसके बाद देखो यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आया, मैं करता हूँ इसे इंस्टॉल। अब ये इंस्टॉल होने के लिए रेडी हो रहा है, अब देखो इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है लॉन्च विजुअल स्टूडियो कोड और फिनिश, ठीक है। आप यहाँ से लॉन्च भी कर सकते हो या फिनिश भी कर सकते हो। मैं करता हूँ, चलो लॉन्च करता हूँ और यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करता हूँ, तो ये ओपन होकर के आ जाएगा, ठीक है। देख रहे हो आ गया। यस सर। ये अभी खाली है, मतलब हमें अभी कुछ दिख नहीं रहा है। चलो जो भी है इसको मैं कर देता हूँ डिलीट यहाँ से। इसको बिल्कुल हम लोग रिफ्रेश फ्रेश से बिल्कुल ओपन करते हैं। ये क्या है, मेरा डेस्कटॉप है, ठीक है। दिख रहा है ना आप लोग को? यस सर। यस सर। यहाँ पे मैं करता हूँ VS कोड ओपन। देखो यहाँ पे VS कोड यहाँ आपके स्क्रीन पे भी आ चुका है। इस पे आप लोग डबल क्लिक करोगे हाँ जी सर। तो ये शो होने लग जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे जो फाइल का ऑप्शन है इस पे आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ से आप लोग ओपन फाइल कर सकते हो। मतलब आपने कोई फाइल बनाकर रखा है या फोल्डर बनाकर रखा है, यहाँ से आप लोग ओपन कर सकते हो, ठीक है। लाइक यहाँ पे एडोब है, कलर पिकर है, ये सब फोल्डर मैंने बनाया हुआ है, तो यहाँ से ऑप्शन आ जाएगा ओपन होने का, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ, ठीक है। फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं नया, बताना आप लोग में से कोई, हाउ टू क्रिएट न्यू फोल्डर ऑन डेस्कटॉप। फाइल मैनेजर पे जाके ओके, उसके बाद वहां पे एक लास्ट में CSS आता है, उसके ऊपर क्लिक करके CH होगा या फिर CS होगा, उस पर क्लिक करके ऊपर न्यू फोल्डर का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करके और न्यू फोल्डर का नाम एडिट करके एंटर करने पे हो जाता है। देखो यहाँ पे मैं लेफ्ट क्लिक करता हूँ, ठीक है, सॉरी राइट क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे न्यू का ऑप्शन आ रहा है ना, और यहाँ हाँ जी पे सर। फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। हम लोग ऐसे करेंगे क्लिक, तो यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ ओके तो सर। ये नया फोल्डर क्रिएट हो गया। एक शॉर्टकट भी हमारे पास है, क्या है, कंट्रोल शिफ्ट और N, ठीक है। तो इससे हमारा नया फोल्डर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। इसका मैं नाम रख हाँ देता जी हूँ HTML क्लास, ठीक है, क्लास, और मैं ओके सर। एंटर हिट करता हूँ, ठीक है। तो ये फोल्डर हमारा बन करके रेडी हो गया, ठीक है। देख सकते हो आप लोग, है ना, दिख रहा है ना। यस। यस। हाँ, अब देखो ओपन विथ हमने किया था कि ऑप्शन आना चाहिए। अब मैं इसमें राइट क्लिक करता हूं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, आया क्या, सो मोर ऑप्शन पे जाएंगे तो ये देखो यहाँ पे आया ओपन विथ कोड, आया ना। यस सर, आ गया। इसको मैं क्लिक करता हूँ, इसे क्लिक करेंगे तो ये जो फोल्डर था यहाँ पे ओपन होकर के चला आया है, दिख रहा है आप लोग को, HTML क्लास, ठीक है। यस सर। यस सर। दोबारा बताऊं, हाँ, जो फोल्डर के साथ क्या किया आपने? ये देखो ये जो फोल्डर है, अभी हमारे पास फोल्डर है, ठीक है। एक मिनट, ये मेरे पास फोल्डर है, ठीक है, दिख रहा है। हाँ जी सर। हाँ, अब मैं बस क्या करता हूँ, इस पे राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे शो मोर ऑप्शंस पे जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे दिख जाएगा ओपन विथ कोड, ठीक है। ओके तो सर। मतलब इस फोल्डर को मैं क्या कर रहा हूँ, VS कोड के साथ ओपन करने का ट्राई कर रहा हूँ। मैं करता हूँ इसे ओपन, ओपन हो गया ना। हाँ जी। हाँ ये देखो, यस सर। दिख रहा है। अब क्या करते हैं, हाँ जी। यहाँ से Yes, हम लोग sir. फाइल क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइल क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग फोल्डर बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ से फाइल बना सकते हैं, यहाँ से हम लोग इसके अंदर और भी फोल्डर बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ फोल्डर पे +1, ठीक है। अब यहाँ पे इस फोल्डर का नाम देता हूँ कि आज हमारा फर्स्ट क्लास है, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ फर्स्ट क्लास और एंटर हिट करता हूँ, हो गया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, फाइल बनाएंगे। फाइल कहाँ से बनाएंगे, ये जो ऑप्शन दिख रहा है छोटा वाला, यस सर। इस पे क्लिक करूंगा और इसका नाम मैं रखूंगा index.html, रख दिया। अब देखो हमने Yes. HTML का फाइल बनाना है, जो भी हम लोग HTML का फाइल बनाएंगे उसमें हम लोग हमेशा रखेंगे index.html, ठीक है। इसका एक्सटेंशन क्या है, .html, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके Yes, से sir. बनकर आपका आ जाएगा, ठीक है। हाँ अब जी देखो, सर। अब आते हैं यहाँ पे, हमारा जो सबसे पहले देख लेते हैं एक बार हमारा कोड का स्ट्रक्चर क्या होगा HTML का। तो देखो हमारा HTML का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। ये जो होते हैं हमारा, वो क्या होता है हमारा, ये डॉक टाइप HTML, मतलब हम लोग बता रहे हैं कि जो हम लोग कोड कर रहे हैं
वो डॉक्यूमेंट जो हम लोग बना रहे हैं वो किसका है, वो HTML का है, ठीक है। उसके बाद हम लोग HTML से लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर उसके अंदर हमारा हेड आता है, फिर उसके अंदर हमारा बॉडी आता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर इसे HTML को यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे क्या करते हैं, बंद करते हैं, ठीक है। एंड यस सर। हाँ, यस सर। ये सभी जो है वो क्या है, एक टैग है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे जो इस तरीके से आप लोग को दिख रहा है ना, ये क्या है, हाँ जी। ये टैग है। तो देखो यहाँ पे टैग ओपन हो रहा है जिसके अंदर लिखा हुआ है HTML, और कहाँ पे जाकर क्लोज हो रहा है, वो जाकर के यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ठीक है, HTML, ठीक है। कैसे पता लग रहा है क्लोज हो रहा है, सर ये ये जो वेबसाइट कौन सी है? क्या, ये वेबसाइट कौन सी है जिस पे आप कर रहे हो? इसका नाम है exceldra.com, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो ये देखो यहाँ पे जो लाइन हाँ आ रहा जी। है ये वाला, वो क्या हमें शो कर रहा है कि यहाँ पे जो आपने ओपन किया है टैग को, यहाँ पर जाकर हमने बंद कर दिया। तो ये कुछ ऐसे टैग हैं जो ओपन होने के बाद इसे हमें बंद करना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पे हेड टैग जो हमारा होता है उसे हमने ओपन किया और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसे बंद कर दिया, ठीक क्लोज बंद है। कर कर दिया। और ये हमारा सर बॉडी इसका है। हाँ बोलना, इसका मतलब क्या होता है? बताता हूँ क्या होता है इसका मतलब, पहले देखते जाओ जो जो चीजें करा रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा बॉडी टैग है, यहाँ से मैं इस टैग को ओपन किया और इस टैग को यहाँ पे बंद कर दिया, ठीक है। ओके, अब देखो यस सर। इसका मतलब जानते हैं, इसका मतलब जानते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले HTML, ठीक है। यहाँ पे मैंने HTML लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑटो ऑप्शन आ गया। लाइक विजुअल स्टूडियो कोड का यही एक अच्छा खासियत है कि यहाँ पे आप ओपनिंग टैग लगाए तो क्लोजिंग टैग भी साथ में लग करके आ गया ना। अब मैं इसको Yes, एंटर sir. करता हूँ, ठीक है। ये देखो, तो ये हमारा हो गया ओपनिंग टैग और ये हमारा कौन सा हो गया, क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग कैसे हुआ, क्योंकि इसके बीच में क्या लगा हुआ है, ये जो आपको लाइन दिख रहा है ना, ये वाला, ये लगा हुआ है। ये क्या दर्शाता है हाँ कि जी। यहाँ से आपका जो टैग है वो बंद हो गया, ठीक है। हाँ जी सर। हाँ गुड। इसके बाद इसके अंदर हम लोग लिखेंगे कौन सा टैग था, इसके बाद हेड का, ठीक है, हेड। हेड का, ठीक है। अब हेड Yes, में क्या sir. होता है, हेड में हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे अगर जो मैं किसी ह्यूमन का एग्जांपल लूं, तो जिस तरीके से हमारे पास क्या है, हेड है, बॉडी है, और ये क्या है, पैर है, ठीक है। लैग। हाँ, उसी तरीके से हम लोग HTML का स्ट्रक्चर समझ सकते हैं कि जो हेड टैग होते हैं वो हमारा यहाँ होता है, बॉडी टैग हमारा यहाँ होता है मेन कंटेंट, मतलब मेन वर्किंग जो हमारा सारा कुछ होता है वो कहाँ पे होता है, बॉडी टैग में। और ये जो होता है यहाँ पे आकर के खत्म हो जाता है हमारा, ठीक है। यस सर। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे देखो, हेड टैग में हम लोग क्या लिख सकते हैं, लाइक मैं वेबसाइट बनाना चाहता हूँ तो वेबसाइट का मुझे कुछ टाइटल देने हैं, तो यहाँ पे हम लोग टाइटल भी लिख सकते हैं। टाइटल लिखने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट सिंपली लिखूंगा मैं यहाँ पे टाइटल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा एम्बेड एब्रिविएशन का, है ना। यहाँ पे आप लोग जैसे ही एंटर करोगे ये टाइटल ओपनिंग क्लोज और क्लोजिंग टैग में आ जाएगा, ठीक है, ओपनिंग में और क्लोजिंग में। इसके अंदर आप लोग कुछ भी टाइटल्स लिख सकते हो। टाइटल्स कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ SPSI, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया टाइटल, मैंने क्या दे दिया, SPSI, ठीक है। Yes, sir. अब देखो हमें व्यू करने के लिए ना, मतलब अब मैं चाहता हूँ कि ये मुझे अपने ब्राउजर पे दिखे, तो इसे कैसे ओपन कर सकते हैं। एक तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सेव करते हैं। सेव कैसे करते हैं, Ctrl+S के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये सेव हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे जो हेड है ना, हेड हो गया। अब यहाँ पे मैं बॉडी लिखता हूँ, ठीक है, बॉडी टैग का यूज करता हूँ मैं, बॉडी किया। एंड बॉडी के अंदर जो भी लिखेंगे हम लोग, जो भी कंटेंट ऐड करेंगे, सब कहाँ लिखेंगे हम लोग, बॉडी के अंदर लिखेंगे, ठीक है। लाइक हमारे HTML में कई सारे टैग होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5, ठीक है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे H1 और यहाँ पे लिखता हूँ मैं हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और मैं ऐसे करता हूँ Ctrl+S से मैंने सेव कर लिया। अब इसे मुझे अपने ब्राउजर पे देखना है, तो ब्राउजर पे कैसे देख सकते हैं बताओ। यहाँ पे मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल किया हुआ जिसका नाम क्या है, गो लाइव, ठीक है। मतलब जो भी हम काम करेंगे वो हमें कहाँ दिखेगा, हमारे ब्राउजर पे दिखेगा, ठीक है। तो इस पे मैं अगर जो क्लिक करूंगा, कौन सा ऐप नहीं है, एक एक्सटेंशन है गो लाइव। पहले मैं क्या करता हूँ, एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना सिखाता हूँ। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जहाँ पे टाइमर लगा हुआ है, ये एक्सटेंशन है। हाँ जी। तो हाँ जी। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसे अनइंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है। अनइंस्टॉल Yes, कर लिया, sir. हट गया, ठीक है। अब वापस से मुझे इंस्टॉल करना है तो मैं क्या करूंगा, ये जो एक्सटेंशन का ऑप्शन दिख रहा है ना, एक्सटेंशन वाला, ये वाला दिख रहा है, हाँ ये जी। देखो, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ लाइव Yes, sir. सर्वर, लाइव सर्वर, एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे लाइव सर्वर का ऑप्शन आ जाएगा, जहां से आप कुछ
देख सकते हो कि आपका लाइव है या नहीं, ठीक है। तो ये वाला ज़्यादा बेटर है, जो लिखा है ना लाइव, इस पर क्लिक करोगे आ जाएगा यहाँ पे लाइव सर्वर, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं करता Yes, हूँ sir. इंस्टॉल, यहाँ से इंस्टॉल करोगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। चलो हाँ अब जी. क्या करते हैं, अब अपने जो कोड लिखे हैं यहाँ पे, जो मैंने कोड लिखा हुआ है इसे हम लोग अपने ब्राउजर पे देख सकते हैं व्यू करके। कैसे देख सकते हैं, मैं ऐसे गो लाइव पे क्लिक करूंगा तो ये देखो यहाँ पे स्टार्टिंग का ऑप्शन आ गया, और यहाँ पे देखो हमारा प्रिंट होकर के आ गया हेलो वर्ल्ड, आ गया ना। सर Yes, ये sir. किसके ऊपर आता है? क्या ये जो आपने पेज ओपन कर रखा है इसे किसके ऊपर आएगा अगर हम करेंगे तो? ये देखो, ये सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड है हमारा, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने गो लाइव का जो एक्सटेंशन था वो इंस्टॉल किया, उसके बाद क्लिक किया तो ये हमें एक ब्राउजर पे ला करके हमें ओपन कर दिया, ठीक है। मतलब हमें ब्राउजर पे एक लेकर चला गया, ठीक है। आप यहाँ से इसे बंद भी कर सकते हो, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। एक और बताता हूँ इसको कहाँ से ओपन कर सकते हो, जो आपने फोल्डर बनाया हुआ है, जैसे मैंने ये फोल्डर बनाया हुआ है, ठीक है। इस पे आप लोग डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखेगा फर्स्ट क्लास कि मैंने फोल्डर के अंदर एक और क्या बनाया था, फोल्डर बनाया था, ठीक है। उसके बाद मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ तो Yes. देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा HTML का, दिख जाएगा ना। Yes, इस पे sir. अगर आप लोग डबल क्लिक करते हो तो भी आपके ब्राउजर पे ये दिख जाएंगे, एंड अच्छा होगा अगर जो आप इसे क्रोम ब्राउजर के साथ ओपन करते हो, ठीक है। मैं करता हूँ ऑलवेज, तो ये देखो यहाँ पे आपके पास ओपन होकर के चला आया, आ गया ना, ओके Yes, sir. सर। ठीक है। अब देखो Yes, मैंने जो टाइटल में लिखा था, टाइटल में क्या लिखा था, SPSI। तो ये क्या है, मतलब जो हम लोग डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसका जो टाइटल होने चाहिए वो हमने बोल दिया SPSI होने चाहिए। यहाँ पे आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, लाइक क्या नाम है, सीमा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीमा, ठीक है। एंड इसको मैं सेव करता हूँ Ctrl+S, ठीक है। अब आकर के देखता हूँ मैं अपने ब्राउजर पे कुछ चेंजेस हुए क्या, चेंजेस कहाँ पे होंगे, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है SPSI, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करके देखता हूँ, रिफ्रेश किया, ओके। यहाँ से मैंने बंद कर दिया था ना, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसे ओपन करता हूँ, गो लाइव पे दोबारा क्लिक किया, आ गया। देखो यहाँ पे जो टाइटल है, टाइटल में हमारे पास क्या आ गया, सीमा लिखकर आ गया, दिख रहा है आप लोग को यहाँ पे Yes, sir. टाइटल्स जिसमें सीमा लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वेबसाइट का टाइटल्स ऐड करना सीख गया, और आपने हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट करवा दिया। प्रिंट कैसे हुआ, क्योंकि हमने इसको बॉडी के अंदर लिखा, ठीक है, Yes, sir. ठीक है। तो HTML में ना कई सारे टैग होते हैं, जो सबसे मेन टैग होता है जो स्टार्टिंग में हम पढ़ते हैं उसे हम लोग कहते हैं हेडिंग टैग, H1 टैग, H2 टैग, H3, H4, मतलब H1 से लेकर के H6 तक होता है। एंड जो सबसे बड़ा होता है वो हमारा कौन सा होता है, H1 होता है, ठीक है। Yes, sir. ये टैग होते हैं। देखो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ H1 लिख करके मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे ओपनिंग के साथ क्लोजिंग टैग भी आ गया, मतलब H1 ओपन भी हो रहा है और क्लोज भी हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद मैं क्या लिखता हूँ H2, इसके अंदर भी लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इसके बाद क्या लिखता हूँ H3, इसके अंदर भी क्या लिखता हूँ मैं, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इसके बाद क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ H4, इसके अंदर भी लिखता हूँ मैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इसके बाद मैं लिखता हूँ H5, इसके अंदर भी मैं क्या लिखता हूँ, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब लेता हूँ मैं यहाँ पे H6, एंड यहाँ पे भी मैं क्या लिखता हूँ, हेलो Hello world. ठीक है। अब मैं इसे करूंगा Ctrl+S, तो ये सेव हो जाएगा। अब ब्राउजर पे मैं अपने आकर देखता हूँ तो यहाँ पे देखो कैसे छोटा होता गया ना, H1 में जो लिखा वो बड़ा दिखा, H2 में उससे छोटा हुआ, H3 में उससे भी छोटा हुआ, H4 में उससे भी छोटा, H5 में उससे भी छोटा, और H6 में गायब हो गया ना। सबसे छोटा. हाँ, Yes, देख सकते sir. हो आप लोग। तो ये कमाल किसका, ये हमारा जो कमाल है वो है हेडिंग टैग का, ठीक है। H1 से लेकर के H6 तक, ठीक है। हम लोग साथ साथ में क्या Yes. कर सकते हैं, आप हमें बता रहे हैं कि H2 H1 लिखना वो सब अपनी कॉपी पे राइट कर ले हम? हाँ हाँ राइट कर सकते हो, ये आप ज्यादा प्रैक्टिकल करोगे तो आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। आपने समझ ये ही नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, मतलब जब आप जो बस कोड screen share कर लिखते दो। हो ना वो समझ। Recording in progress. इसको मैं बैक करता हूँ। अब देखो हमारे पास क्या है, कुछ स्ट्रक्चर है। ये सबसे पहले मान लो ये हमारा क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है। Sir, screen share. बेटा सेकंड, Screen share कर दो. दिख रहा है आप लोग को, ये आपको अभी कुछ नहीं समझना, बस Yes, ये समझो कि ये क्या है, एक बेसिक्स ऑफ HTML का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। हर एक चीज का स्ट्रक्चर होता है ना।
कोई भी चीज ले लो, उसका एक Yes, स्ट्रक्चर sir. होता है। तो ये HTML का स्ट्रक्चर होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, HTML लिखा यहाँ पे, ठीक है। ये समझ लो कि स्ट्रक्चर है, आपको ये लिखना पड़ेगा हमेशा, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक HTML लिखा हूँ, देखो यहाँ से मैंने लिखा है ओपनिंग टैग, मतलब यहाँ पे मैंने ओपन किया और यहाँ पे क्लोज किया, ठीक है। इसके अंदर से मैं सारी चीजें हटा दूं अगर, तो ये बस फिलहाल के लिए कैसा दिख रहा है, हमें ऐसा दिख रहा है, ठीक है। हम HTML लिख रहे हैं तो हमें ये Yes, लिखना sir. पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट ये हो गया। अब जो भी लिखेंगे इसके बीच में लिखेंगे, ठीक है। तो मैं इंटर करके इसको नीचे करता हूँ, नीचे हो गया। यस Yes, सर। sir. अब इसके बाद क्या आएगा, हमारा सर आएगा ना, हेड। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, हेड। हेड, ठीक है, हेड आ गया। इसे भी मैं क्या करता हूँ, सर जब हम टाइप करते हैं, ये जो साइड वाले आइकन्स जैसे बने हुए एरोज वाले, वो खुद ही आ जाते हैं। हाँ, इसलिए तो बोला ये क्या है, टूल से विजुअल स्टूडियो कोड। यहाँ पे आप लोग कोड करोगे तो आपको कई चीजें पता लगेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखा हेड, ठीक है। अब हेड के बाद हमारा क्या आएगा, बॉडी। बॉडी आएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बॉडी, ये देखो, ठीक है, बॉडी लिख दिया। समझ आया कैसे हो रहा है, सब जो लिख रहे हैं किसके बीच में लिख रहा है, इन दोनों के बीच में लिख रहा है ना, HTML के बीच में। अब क्या करेंगे, हेड sir. के अंदर, मतलब हमारा एक नाम होना चाहिए ना, यहाँ पे कुछ तो लिखा होना चाहिए ताकि लोग पढ़ सके। जो बोलते हैं ना, तुम्हारे सर पे कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं लिखूंगा टाइटल, जो मैंने बताया आपके ब्राउजर पे दिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं, SPSI, ठीक है, लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हेड का काम हो गया समाप्त। मतलब इसमें भी बहुत चीजें आते हैं, ये फर्स्ट क्लास है इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक्स बता रहा हूँ। जैसे आगे आगे बढ़ेंगे आपको ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप एक क्लिक करोगे आपके पास पूरा लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। ओके सर। उसके बाद आगे बॉडी। अब जो भी काम हम लोग करेंगे, मतलब जो भी हम लोग खाते पीते हैं, सब कहाँ जाता है, हमारे पेट के अंदर, ठीक है, बॉडी में। तो हम लोग जो भी कंटेंट लिखेंगे वो इस बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे, ठीक है। ये जो हमारा बॉडी टैग है ना, ये इसके हम लोग अंदर लिखेंगे, ठीक है। ये समझ रहे हो। यस सर। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ और ये नीचे चला जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जो चीज लिखेंगे इसमें, वो लिखेंगे हेडिंग टैग। हेडिंग टैग में सबसे पहला जो होता है वो होता है H1। क्या होता है, H1, जो सबसे बड़ा होता है, ठीक है। अब मैं इसे करता हूँ एंटर, एंटर कर दिया, यहाँ पे H1 लिखकर आ गया। अब जो भी चीज हम लोग इसमें लिखेंगे वो हमें अपने ब्राउजर पे शो होगा, अपने पेज पे शो होगा, वेब पेज जो हम लोग अभी बना रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ HELLO, हेलो, WORLD, हेलो वर्ल्ड हो गया यहाँ पे, ठीक है। हाँ जी सर। इसको मैं करता हूँ Yes, sir. कंट्रोल S से सेव करता हूँ और ब्राउजर पे आकर देखता हूँ क्या चेंजेस हुए हैं कुछ, क्या, लेट्स सी। ये रहा मेरा वेबसाइट एंड देखो रिफ्रेश कर दिया तो यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को चेंजेस हो गया ना। यस सर, एक क्वेश्चन। हाँ हाँ, सर जैसे यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आ रहा है वर्ड लिखा हुआ, उसी ब्राउजर पे जाओ एक बार, आ जो ये गया। ब्राउजर आया था हेलो वर्ड वाला, इस पे जैसे लेफ्ट साइड लिखा हुआ है सेंटर में अगर लाना हो, वैसे कैसे करेंगे? क्या क्या समझा नहीं मैं। जैसे वर्ड लेफ्ट साइड लिखा हो ना हेलो वर्ड, हम्म, तो इनको हमें सेंटर में लिखना हो या फिर राइट साइड लिखना हो, फिर कैसे करेंगे ये? ये CSS का पार्ट है। जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा इस चीज को हम लोग सेंटर कैसे करते हैं, ठीक है। अभी नहीं पता लगेगा ये आपको। यस हाँ, ये प्रॉपर्टी है, CSS का प्रॉपर्टी है, ताकि हम लोग इसे अलाइन कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, और हम इसे डिव को भी सेंटर करा सकते हैं। कैसे करेंगे सेंटर, ठीक है। ओके सर। हाँ, और बाकी इसमें और भी लिख सकते हो। यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी और यहाँ से करता हूँ पेस्ट, 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 पेस्ट और पेस्ट, ठीक है। तो देखो यस सर। यहाँ पे मैं करता हूँ कंट्रोल S से सेव। उसके बाद मैं यहाँ पे अगर आता हूँ तो कितने सारे आ गए, हाँ सर, जितने डाले थे उतने आ गए। जितने बार लिखते जाओगे उतने बार आता रहेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा Yes, हेडिंग sir. टैग, ठीक है। कल आप लोग का टास्क रहेगा, आप लोग 6 हेडिंग टैग बनाओगे 1 2 3 करके। उसमें जो भी प्रिंट करवाना चाहो, अपने फ्रेंड का नाम या जो भी, आप लोग प्रिंट करा करके ग्रुप में फोटो डाल दोगे, ठीक है। ओके, सर क्या करना है? जैसे मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ अपने फ्रेंड का। मेरा फ्रेंड कौन है यार, कौन है यार, बिट्टू लिख देता हूँ, ठीक है, बिट्टू भैया, ठीक है, जो भी है। 15 मिनट चल जाए बस, खत्म है मीटिंग। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो यार, किसी का भी नाम लिख सकते हो। यहाँ पर लिखता हूँ मैं हर्ष, आशीष,
आशीष, सीमा नहीं मैं बोल रहा हूँ चल जाएगा आज। और पूजा। हाँ लिख दिया ना? अब यहाँ पे मैं क्या Yes, करता हूँ, sir. अपने ब्राउजर पे चेक करता हूँ, देखो सबका नाम लिखा हुआ आ गया ना? यस सर। Yes, sir. आ हाँ, गया. ये कहाँ पे आ रहा है? हमारे ब्राउजर पे आ रहा है, ठीक है, हमारे क्रोम ब्राउजर पे आ रहा है, समझ गए? हाँ जी हाँ, इसमें करने हाँ को जी। बहुत चीजें, ये तो हेडिंग टैग हो गया, एक पैराग्राफ टैग होता है, ये तो सारे H1 है, आप लोग क्या करोगे, H2 भी यूज करोगे, H3 भी यूज करोगे, H4 H5 भी यूज करोगे, समझ रहे हो? ओके सर। Yes, sir. कर देंगे. अब मैं करता हूँ H2 का यूज करता हूँ यहाँ पे, और मैं लिखता हूँ हे दिस इज सनी वैभव, ठीक है, सेव करता हूँ, और यहाँ पे मैं आ करके देखता हूँ, तो यहाँ पे देखो लिख कर आ गया है, आ गया ना? क्या आ गया? यस सर। Yes, sir. आ गया मेरा नाम, ठीक है। और हाँ जी सर. अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ S3, एंड यहाँ पे जो आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो, ठीक है। लाइक मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जा करके ना, ये है विकिपीडिया, ठीक है, यहाँ से मैं उठा लेता हूँ एक लाइन यहाँ तक महाराणा प्रताप के बारे में, एंड मैं आकर के यहाँ पे पेस्ट करता हूँ बीच में। ये देखो हम लोग जो भी चीज़ लिख रहे हैं, आप लोग देख रहे होगे, दोनों टैग के बीच में लिख रहे हैं, है ना? Yes. तो यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, अब जाकर देखता हूँ अपने ब्राउजर पे, ब्राउजर कहाँ गया, ये देखो, तो यहाँ पे लिख कर के आ गया ना? क्या? सेव किया नहीं आपने अभी? हाँ हाँ, कंट्रोल एस किया, सेव, उसके बाद यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसमें ऑटो सेव कभी आता है कि किस तरीके से हम लोग ऑटो सेव कर सकते हैं बीएस कोड को, तो ये मैं कल की वीडियो में बताऊंगा। जब आप लोग करोगे, एक बार सेव करोगे, एक बार रिफ्रेश करोगे, थोड़े बहुत थकोगे, फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। ओके सर. हाँ, उसके बाद H4 में भी लिख सकते हो, ठीक है। जब हम लोग इसके साथ साथ में क्या करेंगे, कुछ गूगल डॉक्यूमेंट का भी हेल्प लेंगे, जैसे अगर जो आप लोगों ने नाम सुना होगा W3 स्कूल का, ये रहा W3। Yes, sir. यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो HTML लिखा हुआ है वहां पे जाएंगे, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे HTML के बारे में बता रखा है, ठीक है। थोड़े थोड़े हम लोग हर दिन इसको देखेंगे, हर दिन इसका यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक डेवलपर को ये सब हर एक चीज याद नहीं रहते, कई चीजें गूगल करने पड़ते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें यार, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं है। आजकल हर एक चीज इंटरनेट पे अवेलेबल है, जब भी बोलो आप लोग सर्च करके ढूंढ लो, ठीक है। तो ये एक W3 स्कूल है जहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट मिल जाएगा HTML के बारे में कि HTML क्या है, इसे हम लोग क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर योर वेब पेज, ठीक है। आप अपने वेब पेज का क्या कर सकते हो, इससे क्रिएट कर सकते हो। ये क्या एक लैंग्वेज है, जिसे मैंने बताया था, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। विथ HTML यू कैन Yes, क्रिएट sir. योर ऑन वेबसाइट। HTML से क्या कर सकते हो, आप अपना खुद का वेबसाइट तैयार कर सकते हो, समझ रहे हो। और ये देखो ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, HTML का दिया हुआ है ना स्ट्रक्चर यहाँ पे, Yes, sir. ठीक है। हाँ Yes, sir. यही है। अब देखो यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग है। पैराग्राफ का मतलब क्या होता है, पैराग्राफ, यहाँ पे अगर जो मैं लिखता हूँ महाराणा प्रताप, एंटर करता हूँ, तो आप लोग देखोगे तो यहाँ पे जो यूज हुआ है वो सभी क्या हुए, पैराग्राफ, ठीक है। मतलब एक पैरा लिखा हुआ है, ये समझ रहे हो ना, एक पैरा। यस सर। Yes, sir. ये सारे क्या है, एक ये- पैरा है, मतलब एक पूरे पैराग्राफ है। अब मैं क्या करता हूँ, इन सभी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। चलो कॉपी से पहले यार पैराग्राफ टैग का यूज करते हैं, ठीक है। पैराग्राफ जो टैग है, इसे हम लोग कहते हैं P टैग। इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे, जस्ट सिंपली बॉडी के अंदर, ठीक है। जो भी चीज लिखे हम लोग कहाँ लिखेंगे, बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर. बस इसे ऐसे याद रखना कि जो भी खाते हैं हम लोग कहाँ जाता है, हमारे बॉडी पेट में। में. बॉडी में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ P, ठीक है, P टैग, और मैं करता हूँ यहाँ से एंटर। तो ये देखो एंटर हो गया ना। यहाँ पे P का ऑप्शन आ गया, देखो एक P ओपन है और एक P क्या है, क्लोज है, ठीक है। अब जो चीज लिखेंगे इसके बीच में लिखेंगे, समझ रहे हो। यहाँ पे Yes, sir. यहाँ पे एक लॉरेम वर्ड करके आता है, क्या था, LOREM, लॉरेम, ठीक है। ये एक डिफॉल्ट है ना, मतलब ये VS कोड के तरफ से ही है, ठीक है। या फिर मतलब कह सकते हैं कि HTML में लॉरेम वगैरह का हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे हम लोग एमएस वर्ड में करते हैं ना, इज इक्वल टू RAND का यूज, ठीक है। Yes, sir. यहाँ पे आपको कितने वर्ड चाहिए आप वो मेंशन करोगे। लाइक मुझे 20 वर्ड चाहिए, तो मैं यहाँ पे 20 लिखूंगा, ठीक है। और मैं अगर जो एंटर हिट करूंगा तो कुछ भी 20 वर्ड में लिख करके हमारे पास आ जाएगा। अब मैं सेव करके अगर जो अपने ब्राउजर पे देखूं तो यहाँ पे हमें दिख रहा है, ये देखो जो हमने लिखा 20 वर्ड दिख रहा है ना।
यस सर। हाँ, यहाँ पे दोबारा बना सकते हो। एक बार मैं फिर से पी टैग बनाता हूँ, फिर से इसके अंदर क्या मेंशन करता हूँ, लॉरेम। अब 20 की जगह मैं 100 लिखता हूँ, 100, उसके बाद मैं एंटर करता हूँ। तो अब क्या होगा देखते हैं, ब्राउजर पे आके तो देखो कितने लाइन आ गए, 100 वर्ड आ गए, दिख रहा है? यस सर। समझ में हाँ जी आया ये सर, आप लोग को? तो समझ आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ भी? एक क्वेश्चन है, हाँ बोलो। जो हमने हेडिंग में जो हमने साइज दिया है 1 2 H1 H2 ऐसे दिया था, इसमें पैराग्राफ में होता है P1 P2 वगैरह, ताकि नहीं साइज नहीं, छोटा बड़ा किया जा सके। इसमें नहीं होता। पैराग्राफ का मतलब सिंपल होता है, एक पैराग्राफ लिखना है आपको, ठीक है? हम लोग टारगेट कर सकते हैं, जब हम लोग सीएसएस करेंगे ना, तो हम इसे बता सकते हैं कि इस पैराग्राफ को एक्सेस कैसे करना है। P1 P2 P3 नहीं देते हम इसके अंदर, ठीक है? ये बस हम लोग यहाँ पे देते हैं, हेडिंग में देते हैं, ठीक है? पैराग्राफ के नाम लिखने के लिए आप लोग यूज कर यस सकते सर। हो, ठीक सर है? अगर हमारे को साइज क्या दोबारा बोलना? साइज छोटा बड़ा करना हो, पैराग्राफ में जो हमने लिखा है उसका साइज जो हाँ। पैराग्राफ लिखते हैं हम्म। उसमें जो साइज छोटा बड़ा करना हो वर्ड का, हाँ, ये भी सीएसएस से होता है। वो कैसे कैसे इसे हम होगा लोग फिर? छोटा कर सकते हैं, कैसे बड़ा कर सकते हैं, ये होता है इंटरनल सीएसएस से, ठीक है? अभी फिलहाल के लिए आप सीएसएस समझो। चलो एक देख लेते हैं, ठीक है? मैं क्या करता हूँ, P2 लिखता हूँ, ठीक है? मैं पहले P लिखा, एंटर किया। अब जो आप बोल रहे हो P1 P2 लिख सकते हैं नहीं, तो इसमें मैं लिखता हूँ P2, इसमें भी मैं लिखता हूँ P2, ठीक है? तो मैंने पैराग्राफ 2 ऐसे करके कुछ लिखा। इसके अंदर मैं अगर जो लिखूँ लॉरेम 500, तो क्या होगा, चलेगा या नहीं चलेगा? देख लेते हैं। चलता तो अच्छी बात है, लेट्स सी, चल गया, है ना? लेकिन देखो इसमें आपको कोई डिफरेंस दिख रहा है कि P2 लिखने से ये छोटा हो गया? यस सर। नहीं, नहीं डिफरेंस दिख रहा है, कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा मुझे। आपको दिख रहा है? नो सर। हाँ, तो इसलिए हम लोग पैराग्राफ को बस नो P से ही सर, लिखते हैं, ठीक नो है? सर। लेकिन उसमें अगर जो कोई चेंजेस करना होता है तो हम यूज करते हैं क्लास का, आईडी का, या इंटरनल HTML का, सॉरी इंटरनल CSS का, ठीक है? तो ये था हमारा ऑल अबाउट ऑफ स्ट्रक्चर sir. ऑफ HTML, ठीक है? अब इन सबको एक साथ डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल A पे प्रेस Yes, करेंगे sir. एंड इसे बैक स्पेस करेंगे, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, ये क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? एंड अब मैं अपने ब्राउजर पर आकर के देखता हूँ, लेट्स सी। तो यहाँ सर पे दोबारा Yes, sir. बताना। क्या दोबारा बताऊं मैं? सर ये जो आपने बैक स्पेस वाला बताया है, देखो ये हमारे पास क्या है, सारे कोड लिखे हुए हैं, ठीक है? अब मुझे एक साथ में ही सभी को डिलीट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल A, मतलब सभी को एक साथ सेलेक्ट करो। मैंने कंट्रोल A कर लिया। अब मैं बैक स्पेस दबाता हूँ तो सारे डिलीट हो जाते हैं, ठीक है? क्लियर हो गया ना? यस सर। ठीक है। यस सर। हाँ, अब हम लोग क्या कर सकते हैं और इसके अलावा, ठीक है? तो इसके अलावा देखो हमारे पास कुछ शॉर्टकट आते हैं जो होते हैं हमारे एमएट एब्रिविएशन। वो क्या होते हैं? मतलब VS कोड में एक सेटअप होता है जो हमें हेल्प करता है कुछ भी शॉर्टकट चीजें लिखने में, ठीक है? अभी फिलहाल के लिए यही समझो। अगर मैं शिफ्ट के साथ जो वन बड़ा बटन है, एक जो है, एक उसे मैं प्रेस करता हूं यहाँ पे, तो देखो कुछ ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है? गिव मी अ सेकंड। ओके, तो अभी कुछ ऐसा दिख रहा है ना आप लोग को? इसे मैं अगर जो एंटर करता हूं तो यहाँ पे देखो आप लोग के सामने कुछ लिख करके कोड आ गया जो ऑलरेडी क्या है, लिखा हुआ है, ठीक है? दिख रहा है ना? सर एक रिक्वेस्ट थी। दोबारा करता हूं, देखो हम अपने कीबोर्ड का शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे और जो वन है, एक बटन मतलब जो पहला है वन, उसको प्रेस करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा लिख कर आ जाएगा, एमएट एब्रिविएशन, ठीक है? इस पे मैं अगर जो एंटर हिट करता हूं तो हमारे सामने कुछ लाइंस ऑफ कोड लिख कर आ जाते हैं, मतलब HTML का स्ट्रक्चर हमारे पास बना बनाया मिल जाता है। समझ आ गया यहाँ तक? यस सर। हाँ जी। ठीक है। हाँ, अब इस चीज को हम लोग कल समझेंगे एक एक करके कि इसका मतलब क्या होता है, ये मेटा टैग क्यों होते हैं। टाइटल का मतलब तो आप लोग को पता लग गया, ठीक है? ये हम लोग यहाँ पे जो व्यू पोर्ट लिखे हैं इसका मतलब क्या है, ठीक है? जब भी हम लोग को अपना वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बनाना होता है कि मतलब वो मोबाइल में भी चले, कोई भी डिवाइसेस हो, सैमसंग अलग होता है, आईफोन अलग होते हैं, ठीक है? सबका जो साइज होता है वो डिफरेंट होते हैं, तो कैसे हम लोग अलग अलग वेबसाइट रिस्पॉन्सिवनेस बना सकते हैं, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इस मेटा टैग का यूज करते हैं। समझ गए? यस सर। हाँ, तो ये अब कल एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? ओके सर। आज बताओ कैसा लगा, फिर अभी का क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा, समझ आया या नहीं समझ आया, बस मुझे इतना बता दो। सर आ गया अच्छा भी लगा वो सर। रिडायरेक्ट। क्या?
सब समझ आ गया सर, अच्छा भी लगा क्लास। गुड, थैंक यू। आप लोग बताओ, आप में से बस 2-3 लोग हैं जो कंटिन्यू बोलते रहते हैं, बाकी लोग तो बिल्कुल नहीं बोलते हैं। ऐसा क्यों मुझे भी नहीं पता, ठीक है? और जब भी बैठा करो कैमरा ऑन करके बैठा करो, ठीक है? ताकि फोकस बना हुआ रहे, मुझे पता लगे कि हाँ आप लोग देख भी रहे हो या नहीं देख रहे हो, ठीक है? क्लास में सबसे पहला रूल, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ऑन भी करो या ना करो, बट ऑन करने चाहिए। मैं जब भी अटेंड करता हूँ मीटिंग वगैरह कुछ भी, तो हमेशा मेरा कैमरा ऑन रहता है, ठीक है? तो ये एक अच्छा इंप्रेशन होता है कि आप लोग हमेशा कैमरे को ऑन रखा करो, समझ गए? Yes, यस sir. सर। गुड हर्ष, नाइस। तो आज का क्लास हम लोग यही एंड करते हैं। आप लोगों को कोई डाउट इसमें से आप लोग पूछ सकते हो। सर बस ना वेबसाइट के नेम से मैडम को फॉरवर्ड कर देना ताकि मैडम हमारे को फॉरवर्ड कर दें। कौन सी वेबसाइट का नेम? सर जो आपने वो एक्सेल क्या नाम था उसका वेबसाइट का, जो आपसे मैंने पूछा था वेबसाइट का। हाँ, एक्सेलड्रा है वो, उसका नाम है पूरा एक्सेलड्रा, ठीक है? ये रहा वेबसाइट, इस पे से आप लोग क्या कर सकते हो, कुछ भी चीज़ों को समझा सकते हो, कोई भी बच्चे हैं उनको इजी तरीके से, है ना? लाइक कोई भी प्रॉब्लम होता है कहीं पे समझाने के लिए, तो आप लोग एज अ व्हाइट बोर्ड इसका यूज कर सकते हो। इसमें एक खासियत है कि आप लोग इमेज को भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और मतलब इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है? लाइक कोई भी इमेज Yes, को sir. आप इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है? लाइक ये देखो, ये जो इमेज दिख रहा है कैसा लग रहा है ये? यस सर, ठीक है सर, समझ गए। बढ़िया, मैंने बनाया ये मजाक कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ जी। हाँ, तो इसमें से आप लोग समझाना हो किसी को तो आप लोग इस तरीके से समझा सकते हो, इसके ऊपर मार्क करके, है ना? इस तरीके से, तो ये काफी अच्छा है। एज अ व्हाइट बोर्ड हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है? Yes, sir. गुड। तो समझ आ गया ना? ना भी समझ आया तो आप लोग हेल्प ले लेना, ठीक है? बहुत ईजी। ये वीडियो आप लोग को यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप लोग इसे दोबारा देखोगे, दोबारा करोगे सेंटर में बैठ करके, तो आप लोग को इजीली समझ में आ जाएगा। समझ गए? Yes, sir. तो सर एक वो वेबसाइट W3 ऐसा कुछ नाम था जो आपने HTML के लिए यूज करी, इसका नाम है W3। w3schools.com। क्या नाम है इसका? W3 school. तो इस पे जाकर के हम लोग इससे कई चीजें सीखेंगे। यहाँ से ही हम लोग सीख रहे होंगे, यहाँ से हमें पता लगेगा कि हमारा रोड मैप क्या है, सबसे पहले हमें क्या देखना है क्या नहीं देखना है, ठीक है? यहीं से हम लोग देखेंगे ताकि पता रहे, ठीक है? हाँ जी सर। गुड। ऐसे ऐसे और भी वेबसाइट है, जैसे अगर जो मैं बात करूँ MDN का, इस पे मैं एंटर करता हूँ तो ये एक वेबसाइट आता है। ये भी क्या, एक डॉक्यूमेंट है यार, गूगल डॉक्यूमेंट जो बोल सकते हैं कि यहाँ से हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है? कोई भी चीज के बारे में मुझे पढ़ना हो तो ये देखो यहाँ पे लर्न लिखा हुआ है, ठीक है? क्या क्या इसके अंदर आप पढ़ सकते हो। HTML, तो HTML पे क्लिक करोगे आपको HTML के बारे में कुछ नॉलेज मिल जाएंगे, ठीक है? तो इसे हम लोग देख सकते हैं। बस ये है कि हर एक चीज हम अपने माइंड में याद नहीं रह पाता, तो हम लोग झट से गूगल कर सकते हैं, ठीक है? जब आप लोग डेवलपर बनोगे, कोई भी कंपनी में आप लोग को जॉब लगेंगे, तो आपको हमेशा हर एक चीज याद नहीं रहता, तो आप क्या करते हैं, गूगल करते हैं। अब ये मायने रखता है कि आप लोग गूगल किस तरीके से कर रहे हो। उसमें जो आपने HTML वाला कौन सा डाउनलोड किया था एप्लीकेशन, वो एक जिसपे आप कोडिंग कर रहे थे? उसका नाम है VS कोड, ठीक है? हाँ जी, यस सर। हाँ, यस सर। गुड। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी को आया होगा पसंद। एंड अभी 5 मिनट Yes, बचे हैं, मैं आप लोग का नाम एक बार रिपीट कर लूँ। सीमा, हर्ष, ठीक है? हर्ष तो कंटिन्यू बोलते रहते हैं, सीमा भी कंटिन्यू बोलते रहते हैं, लवप्रीत, ट्विंकल, आशीष, चलो आप भी बोलते हो कंटिन्यू, लक्ष्मण, इनका भी एक्टिविटी दिखता है, वैशाली, इनका मैंने नहीं सुना, पूजा, ये भी बोलते रहते हैं, सिमरन मैम, ओके, आलिया प्रवीण एंड रितु मैम, वैशाली, ओके, हाँ सलोनी, बस इतने लोग हैं। एंड उम्मीद करता हूँ ये आप लोग को पसंद आया होगा। यस सर। अब बताओ मेरे आवाज के साथ अभी कंफर्टेबल हो जो मैं इतना बोल रहा हूँ, या फिर थोड़ा और कम करें इस चीज को? No, sir, सही है. सर कंफर्टेबल सर, बिल्कुल कंफर्टेबल हो ना? ओके, थैंक यू। Yes, sir. Yes. सो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, दैट्स ग्रेट यार, क्योंकि मैं बहुत ही स्लो बोल रहा हूँ और इतना स्लो मैं ज़्यादातर बोलता नहीं हूँ। ठीक है? Okay, तो sir. थैंक यू सर आज की मीटिंग के लिए। थैंक यू यार। तो एंड करें? Yes, sir. Okay. बाय बाय, गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट सर। सर सारे फंक्शन फोन में हो जाएंगे? जी नहीं, आपको एक लैपटॉप का यूज करना पड़ेगा, सिस्टम का यूज करना पड़ेगा। फोन में भी कोड कर सकते हो यार, बट अभी ऐसा समझ लो कि आप लोग फोन में ना करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप लोग कहाँ पे करो? सिस्टम में करो, लैपटॉप में करो, कंप्यूटर में करो, सेंटर जाओ, प्रैक्टिस करो, है ना?